कि सबसे पहले हमारा नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट हो गया और हमें सिंबल भी अलॉट हो गया है। तो हम मुजफ्फरपुर की आवाम से यही मुद्दबाना अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि अंजारुल हसन उस नजमी साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा यहाँ बने हैं, तो अपने कीमती वोट, अपनी मदद, अपनी ताकत से आप, क्योंकि आवाम का एक बहुत बड़ा अपील था, गुजारिश था कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कैंडिडेट बने और अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात की रजामंदी कर दी। क्योंकि जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं और जो भाजपा के, उन दोनों में हमें कुछ फ़र्क नहीं दिखता है। और जो मुसलमानों को गाली देगा, जो मदरसों को गाली देगा, जो तबलीगी जमात को वोट देगा, तो मुसलमानों को वोट का उसका कोई हक नहीं है। अलल एलानिया हम बोल रहे हैं, जो हमारे साथ खड़ा रहा, जो हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। आप कल तक तो मुसलमानों को गाली देते थे, कोरोना में आपको मुसलमान दिखता था, कोरोना फैलाने वाला अगर जेपी नड्डा बोलते थे तो जेपी नड्डा के कहने पर आप क्यों बोलते थे? 3 बार से तो आपने मुस्लिम महल्ले को देखा नहीं है, आज आपको मुस्लिम महल्ला दिख रहा है। आपने मुसलमानों को गाली क्यों दी? आपने तबलीगी जमात को क्यों गाली दी? आपने मदरसा को क्या कहा? आपको पता है राजा राम मोहन राय भी मदरसा से पढ़े? आपको इतनी जानकारी है? और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को जो गाली देगा उसको आप सम्मान दीजिएगा क्या? कांग्रेस पार्टी अखिलेश सिंह बताएं और लालू जी बताएं, क्योंकि महागठबंधन के मुखिया लालू जी हैं। जो मुसलमानों को गाली देगा, सिर्फ अफ्तार में टोपी पहनना, अफ्तार में गमछा लगाना, क्या मुसलमानों को आप यही सोचे? मुशायरा करा दीजिएगा, अफ्तार में खजूर खिला दीजिए, रोज़ा रखेंगे हम और आप खजूर खाइएगा। 16 घंटा रोज़ा हम रखते हैं और खजूर आप खाइएगा। ये न मुजफ्फरपुर की आवाम और बिहार की आवाम ये जान चुकी है, लालू जी और भाजपा में हमें कुछ फ़र्क नहीं दिखता है। वाल्मीकि नगर में जिसने मुसलमानों को गाली दी, जिसने CA-NRC का सपोर्ट दिया, जिसने ऐसा कोई मर्यादा नहीं रखा जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का, दीपक यादव को आपने टिकट दे दिया। आपने रितु जायसवाल को दे दिया शिवर से, जो कल तक जदयू भाजपा में थी, आप उसको टिकट दे देते हैं। आप अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके बेटा को दे देते हैं, जो CA-NRC पे ओपनली भाजपा का स्टैंड साथ लिया है। आपने अजय निषाद को दे दिया। बतलाइए ना, अजय निषाद ने मुसलमानों का वोट लेने का किस अधिकार से वो आए हैं? मुस्लिम मोहल्ले में क्यों जाएंगे वो? क्यों हम उनको वोट देंगे? हम क्यों नहीं जो अंजारुल हसन नजमी साहब को देंगे कि जिसको हिंदू भी प्यारा है, जिसको मुसलमान भी प्यारा है, जिसको दलित भी प्यारा है, जिसको अगड़ा भी प्यारा है, जो यहीं का रहने वाला है। आप 3 बार में MP बने, आपके पिताजी भी MP बने, हजारों करोड़ की संपत्ति तो जरूर बना लिए, लेकिन बतलाइए कि मुजफ्फरपुर जो बिहार की दूसरी राजधानी का दर्जा रखता है, मुजफ्फरपुर को क्या मिला? जाम की समस्या, पानी की समस्या, यहाँ के बिजली की समस्या, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। बतलाए मुजफ्फरपुर की आवाम को ऐसा क्या दिया जो हम आपको वोट देंगे? हम भाजपा की तरफ से जो आए हैं, जो NDA की तरफ से आए हैं, वो बतलाए कि किस रूप से मुजफ्फरपुर वो आ रहे हैं। यहाँ से मंत्री रहा, यहाँ से नीतीश कुमार की सरकार रही। बतलाइए कि यहाँ का MLC भाजपा, यहाँ के दूसरे लोग भाजपा, क्यों हम आपको वोट देंगे? आप किसी हजारों करोड़ का रेवेन्यू मुजफ्फरपुर से जाता है बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को जाता है, GST हम टैक्स देते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो नाम है, जो मुजफ्फरपुर का जो एक पहचान है, उसमें नीतीश सरकार ने, सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने और भाजपाइयों ने क्या ऐसा चार चांद लगा दिया? और जिसको रिजेक्ट भाजपा कर दी है उसको हम एक्सेप्ट क्यों करें? अपना रिजेक्टेड माल आप अपना रखिए। जो मुसलमानों को गाली देगा, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित नहीं देगा। हमारा क्या कुछ मुद्दा आप लोग के पास चुनाव लड़ने के हमारा पहला मुद्दा है, जो हमको गाली देगा वो हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में उसको वोट का कोई अधिकार नहीं है। जो संविधान बदलने की बात करता था, जो मुसलमानों को, दलितों को नीची निगाह से देखता था, उसको हमारे वोट देने का अधिकार नहीं है। बतलाइए कि रोहित वमीला को किस लिए मारा? इस भाजपा सरकार में उसने सुसाइड किया, क्या मिला रोहित वमीला को? जिसने बिल्किस के रेपिस्टों को छोड़ा, वो बतलाए भाजपा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या है? जिसने आज तक भाजपा ने मुसलमान को एक MP और एक मिनिस्टर तक नहीं है। आप पासमानदा की बात करते हैं, पासमानदा MLA मिनिस्टर भी नहीं है भाजपा सरकार में। हम क्यों वोट देंगे आपको? हम आपके लिए आरिफ मोहम्मद खान है, आपके लिए नजमा हेपतुल्ला, आपके लिए सैयद जफर है, आपके लिए सैयद मुख्तार अब्बास नकवी है, सैयद शहनवाज है, और पासमानदा की बात करते हैं मोदी जी। किस पासमानदा को उन्होंने बताया है? बतलाएं, किस पासमानदा को बताएं? हम तो सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। बतलाएं कि धारा 341 में कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क है? क्यों हमारा जो धारा 341 में जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, ये कब खत्म होगा? आज़ाद भारत में 75 साल से नाइंसाफ़ी मुसलमान कब तक झेलेगा? दलितों का जो स्कॉलरशिप है, उसको जो हिस्सेदारी है, क्यों नहीं मिलेगा? राजद और जदयू आज तक किसी दलित को राज्यसभा नहीं दिया, हम क्यों बार बार उनको वोट देंगे? क्यों हम नीतीश कुमार को वोट देंगे? जो नीतीश कुमार का सुबह भरोसा नहीं कि शाम में कहाँ जाएंगे? किसने कहा? कौन कहता था कि DNA जांच कराएंगे?
यही मोदी जी डीएनए जांच कराते हैं। आज नीतीश जी का डीएनए किस लेबोरेटरी में उनको बहुत पॉजिटिव दिख गया? कल तक तो गाली देते थे, पलटू राम कहते थे। आज क्यों हम देंगे वोट? और हम भाजपा के कैंडिडेट को, जो अखिलेश सिंह, जो लालू यादव यहाँ थोपे हैं, हम उस भाजपाई कैंडिडेट को नहीं देंगे। भाजपा का कैंडिडेट और ये कांग्रेसी भाजपा, ये दोनों एक है। हमने एक अल्टरनेटिव अंजारुल हसन नजमी साहब के रूप में दिया है। यहाँ की आवाम से मुद्दमाना अपील है कि ये जो सबकी बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो हक की बात करेगा, जो हिंदू मुस्लिम दोनों को इज्जत देने की बात करेगा, आप उसको दीजिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मॉब लिंचिंग पे बोलते हैं, ट्रिपल तलाक पे बोलते हैं, 370 पे बोलते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर बोला, बिल्किस के साथ खड़े हैं, जाकिया जाफरी के साथ खड़े, किसी भी मुसलमानों दलितों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर कोई खड़ा है मर्द मुजाहिद, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सवाल अगर अपोजिशन का कोई एमपी किया, उसका नाम इम्तियाज जलील साहब है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसमें हिंदू का भी मुद्दा आया, उसमें युवा का भी मुद्दा आया, उसमें चाइना का भी मुद्दा आया, उसमें महिलाओं का भी मुद्दा आया, उसमें बुजुर्गों का भी मुद्दा आया। हम ऐसा भाजपा सरकार 10 साल में बतलाए कि बिहार को क्या दिया। बिहार ने 2014 में मोदी जी को 34 एमपी दिया, 2019 में 39 एमपी भाजपा को दिया, लेकिन गुजरात में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जो 26 एमपी वाला गुजरात। लेकिन जो बिहार बीमारू राज था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था कि स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। बिहार का जो लोग, मुजफ्फरपुर का लोग, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज का लोग, शिवहर का लोग, सीतामढ़ी का लोग, हाजीपुर, वैशाली का लोग, कब तक हम गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूर बनेंगे? हम कब सेल्फ डिपेंडेंट होंगे? कब मुझे अपनी हिस्सेदारी मिलेगी? बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, बिहार ने सब, वीर कुंवर की धरती है, बिहार ने अपनी आज़ादी में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर अगर देश में किसी ने भूमिका निभाई, उसका नाम बिहार है। तो बिहार थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो नारा कहता था। सबसे ज़्यादा बरतानिया सरकार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी। अब मुजफ्फरपुर में ये भाजपा सरकार बतलाए और ये भाजपाई एमपी, ये भाजपा की सरकार, ये मोदी सरकार, जेपी नड्डा, अमित शाह बताएं कि मुजफ्फरपुर की स्थिति हर दिन बद से बदतर, कोई ना लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मामले में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो कांग्रेसी एमपी भी जो बन के आया, कैंडिडेट बन के आया, उसने भी मुसलमानों को गाली दी है। तो हम दोनों भाजपाई को रिजेक्ट करते हैं। हम यहाँ से एक साफ सुथरा कैंडिडेट को मौका का अपील करते हैं कि अंजारुल हसन नजमी साहब को दीजिए। इंशाल्लाह 13 तारीख के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, जो भी एमआईएम के प्रोफेसर रामदयाल साहब, पवन राव अम्बेडकर साहब, जो भी एमआईएम की स्टार प्रचारक की टीम है, इंशाल्लाह मुजफ्फरपुर, शिवहर, महाराजगंज, जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम आएंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हम लोगों को यही अपील करने आए हैं। आप ही का गुजारिश थी, आप ही का इल्तिजा था कि मुजफ्फरपुर में दोनों भाजपाई है, आप एमआईएम को लाइए। हम आपके सामने एक साफ़ सुथरा कैंडिडेट को लाए हैं, जिसके सहयोग में दाएं में मुर्तज़ा अंसारी साहब बैठे हैं, तो मुकीम साहब बैठे हैं, तो तौकीर साहब बैठे हैं। सब मिलकर जो एमआईएम का एक टीम है, आज अंजारुल हसन साहब को लड़ा रही है। मौका दीजिए यहाँ के बेटे को, यहाँ का लाल को, इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर विकल्प हम देने आए। आदिल जी, कल लालू यादव ने मुस्लिमों के आरक्षण की बात की है, तो क्या लग रहा है आपको कि डर गए हैं या आरजेडी मुस्लिम वोटर छिटक रहा है? आरजेडी, ये लालू जी को फिर बोला, ये मक्कारी है, ये लालू जी मक्कारी और अय्यारी कर रहे हैं। लालू जी को सिर्फ एक कंपनी, उनको दोनों बेटी को एमपी बनाने की तमन्ना है, बेटा को मिनिस्टर और डिप्टी सीएम और सीएम बनाने की तमन्ना है, एक बेटा को मंत्री बनाने की तमन्ना है, अपनी बीवी को एमएलसी बनाने की तमन्ना है। लालू जी को बिहार के मुसलमानों से कोई चिंता नहीं है, यादवों से भी चिंता नहीं है। बेचारा जो यादव है वो अफसोस में झंडा डो रहा है, मुसलमान भी झंडा डो रहा है। बतलाए जो शहाबुद्दीन साहब की लाश रखी है, उस मुसलमान जो राजद के जो लीडर है, बतलाएं जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो आपका और मेरा क्या हो सकता है? जो यादव का, क्या बिहार का कोई यादव में वो योग्यता नहीं थी जो राज्यसभा जाएंगे? जो हरियाणा से लाया हुआ मुंशी मैनेजर को आप राज्यसभा भेज दिए। मनोज झा बतलाएं कि मनोज झा अपने बूथ पर कितना राजद को वोट दिलाते हैं, जो पूरा वोट भाजपा को जाता है, उस मनोज झा को आपने राज्यसभा दिया, जो अशफाक करीम साहब को आपने नहीं दिया। आखिर क्यों? अशफाक करीम साहब को अपने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत है? संजय यादव में अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर है कि संजय यादव सीनियर थे? हरियाणा से लाया हुआ वो मुंशी मैनेजर सीनियर है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी सीनियर है? एक सीनियर जो जेपी आंदोलन के वक्त में लालू जी का साथ रहा, पार्टी का फाउंडर मेंबर है, उसको आप स्टूल पे बैठा दिए, उसको आप एमएलसी बना देते हैं। और कल का जुमा 2 दिन से जो लड़का आया हुआ है, क्योंकि आपका तेजस्वी यादव का वो स्पीच लिखता है,
ट्विटर और फेसबुक संभालता है तो उसको आप राज्यसभा दे दीजिएगा, और उसके बाप चचा के उम्र का आदमी उसको आप छठा लाइन में बैठाइएगा और उसको आप एमएलसी दे के कीजिएगा। मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। जब सन ऑफ मल्ला जिसकी आबादी उसकी आप 3 टिकट दे सकते हैं, सन ऑफ यादव को दे सकते हैं तो सन ऑफ मुसलमान भी लेगा। और लालू जी से पूछिए ये आरक्षण का ड्रामा बंद करे। अगर इतने ही लालू जी में सच्चाई रहती, इतना ही उनमें अगर गैरत रहता, इतना ही ईमानदाराना सोच रहता तो मुसलमान को 29 टिकट में 2 टिकट नहीं मिलता। शहाबुद्दीन साहब की बेवा दर दर नहीं भटकती। शहाबुद्दीन साहब की बेवा के सिर पर हाथ रखते और अनकंडीशनल बोलते कि मैं लालू जी मैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं। तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार में लड़वा दिया। आज अब्दुल गफूर साहब महसी के परिवार को पूछने वाला नहीं, तनवीर हसन साहब को पूछने वाला नहीं, अनवारुल हक साहब के परिवार को पूछने वाला नहीं। तो लालू जी कल तक नीतीश जी के लिए बोलते थे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये फार्मूला वो अपने आप पे कर दिए। लालू जी का एक ही एम है कि उनका बाल बच्चा सेट हो जाए, भाड़ में जाए मुसलमान, भाड़ में जाए यादव, उनका बाल बच्चा सेट हो जाए, उनका मुंशी मैनेजर सेट हो जाए। इसलिए हमारा अपील है यहाँ के लोगों से, यहाँ के यादव भाइयों से भी कि आप बतलाइए आपको भी इंसाफ लालू जी क्या नहीं मिलेगा। हमने दिल खोलकर सबको दिया है। हमने भूमियार भाई को भी टिकट दिया, यादव भाई को भी दिया है, कुर्मी भाई को भी देंगे, कुछ अति पिछड़ा को भी दे रहे हैं, राजपूत भाई को भी दे रहे हैं, राणा रंजीत साहब शिवर से लड़ रहे हैं, अखिलेश्वर शर्मा महाराजगंज से लड़ रहे हैं। हम सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है। चाहे माथे पे तिलक हो, सिर पे टोपी हो, गले में क्रॉस हो या पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है। उसी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब MIM है। आप एक पढ़े लिखे जिस पर कोई दाग नहीं है उसको जिताइए। नफरत की राजनीति को खत्म कीजिए। यहाँ के माटी के लाल को, जो इस मिट्टी के गली गली को जानता है, उसको मौका दीजिए। इंशाल्लाह बेहतर कल होगा।